सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फ़िल्टर इन रेंज। तो उसके बारे में बाद में, पहले असाइनमेंट। तो असाइनमेंट हमारा था कि भाई मैंने आपको 5 वैल्यूज़ दी थी मैंने, 11 12 13 14 15, और आपको ये इंसर्ट करनी थी टेबल के अंदर। तो हमारा फाइनल टेबल ऐसा कुछ दिखता। उसके बाद आपका असाइनमेंट था कि आपको टाइटल्स शो करने थे एनीमे टेबल में से, जिसमें से उस एनीमे के टाइटल में बॉल आ रहा था, और उसको फिर रिलीज़ ईयर के हिसाब से ऑर्डर करना था। तो सबसे पहले सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हैं हमारी टाइटल की जिसमें बॉल आ रहा था, तो ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल जी, और रिलीज ईयर के हिसाब से हमने इसको सॉर्ट किया है। तो ड्रैगन बॉल जो है वो 1986 का है, और ड्रैगन बॉल जी है वो 1989 का है। तो पहले ड्रैगन बॉल आएगा, फिर ड्रैगन बॉल जी आएगा। ऑब्वियसली अगर एनिमे फैंस को पता होगा कि पहले ड्रैगन बॉल निकला था, फिर ड्रैगन बॉल जी आया था उसका सेकंड पार्ट। फिर उसके बाद उस सेकंड वाले के टास्क का सोल्यूशन, जिसमें स्टूडियोज़ जो है उसमें एनिमेशन आना चाहिए था, और सिर्फ उसका टाइटल और स्टूडियो शो करना था। तो ये रहा टाइटल और स्टूडियो। वन पीस और ड्रैगन बॉल दोनों ही टॉय एनिमेशन से हुए थे, और उसके अंदर उस स्टूडियो के अंदर ही एनिमेशन आता है। नेक्स्ट टास्क था हमारा कि आपको एक्शन और एडवेंचर वाले एनिमे दिखाने थे, और जिनकी रेटिंग भी 8.5 से ज़्यादा थी, और उनकी रेटिंग को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना था। तो मैंने सिलेक्ट स्टार नहीं किया, मैंने सिर्फ स्पेसिफिक 3 चीज़ें दिखा दी कि आपको जेनर भी दिख जाए, रेटिंग भी दिख जाए। तो सिलेक्ट टाइटल, जेनर और रेटिंग। तो टाइटल, जेनर और रेटिंग फ्रॉम एनीमे, जहाँ पे आपका जो जेनर है वो एक्शन है या एडवेंचर है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और रेटिंग जो है वो ग्रेटर देन 8.5 है। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे जितनी भी रेटिंग्स हैं सारी की सारी 8.5 है। आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने और वाली कंडीशन को एक ब्रैकेट के अंदर डाला है। जो एसक्यूएल का क्वेरीज है वो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो जेनर जो भी एक्शन और एडवेंचर है वो पहले सॉल्व करेंगे, फिर उनके ऊपर एंड लगेगा। मतलब फिर जो भी एक्शन और एडवेंचर है उन सब के ऊपर एंड लगेगा, फिर उनकी रेटिंग्स निकलेगी। तो इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना होता, और फिर उसको ऑर्डर बाय करना था रेटिंग के हिसाब से। तो उनको ऑर्डर कर दिया डिसेंडिंग। नेक्स्ट है असाइनमेंट का फोर्थ वाला जो टास्क था आपका, टाइटल स्टार्ट्स विद वॉवल एंड जेनर कंटेनिंग एक्शन। तो जेनर में सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास एक्शन आ रहा है, और मैंने आपको अभी वापस बताया था जब भी दूसरा वाला टास्क है उसको एंड और फिर ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। तो जो भी टाइटल्स है उनके अंदर AEIOU से शुरू हो रहा है जिनके टाइटल, और जिनके जेनर में एक्शन है वो ऐसे शो करेंगे। तो जो भी एक्शन आ रहा है हमारे जेनर के अंदर तो वो हमने ले लिया, और टाइटल जो है उसके स्टार्टिंग में AEIOU आ रहा है, तो A और O वाले दो ही हैं। नेक्स्ट है हमारा हमारा टास्क 5 था, जिसमें हमें एग्जैक्टली 5 लेटर्स होनी चाहिए या वो डेथ करना चाहिए उसका टाइटल कंटेन। तो हमारे टाइटल में या तो डेथ होना चाहिए, या फिर उसका लेंथ जो हो टाइटल का वो 5 होना चाहिए। और ये शो करने के लिए मैंने आपको अंडरस्कोर सिखाया था, आपको बताया था कि अंडरस्कोर को अगर आप 5 बार यूज़ करेंगे इस तरीके से, तो उसका आंसर नरूटो या डेथ नोट आएगा। मैंने नरूटो वाला इसलिए लिया क्योंकि मैंने 6 बार इसको यूज़ किया, क्योंकि 5 वाला टाइटल कोई था नहीं मेरे पास, तो मैंने 6 करके दिखाया यहाँ पे। तो नरूटो आ जाएगा और डेथ नोट आ जाएगा, क्योंकि डेथ आ रहा है उसके टाइटल में। और एक बोनस क्वेश्चन और था, मैंने बोला था कि ऐसा स्टूडियो चूज़ करें जिसका स्टूडियो में वैल्यू पे रेट नहीं आ रहा, और रिलीज़ ईयर जो है 2010 के बाद में। तो इनमें से किसी के भी स्टूडियो में पे रेट नहीं आ रहा, और रिलीज़ ईयर सबका 2010 के बाद में। तो ऑर्डर बाय जो है वो हमेशा वेयर के बाद ही आएगा। अब आपने यहाँ पे ऑर्डर बाय अगर पहले यूज़ कर लिया वेयर के, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये है कुछ आपको चीज़ें याद रखनी कि पहले सिलेक्ट आना चाहिए, फिर फ्रॉम आना चाहिए, फिर वेयर आना चाहिए, फिर ग्रुप बाय आना चाहिए, अभी मैंने सिखाया नहीं है। फिर हैविंग आना चाहिए, ये भी मैंने अभी सिखाया नहीं है, और लिमिट भी आपको भी सिखाया नहीं। तो ऑर्डर बाय जो है वो वेयर के हमेशा बाद में रहेगा, ये रिमेंबर करने की चीज़। अभी एक प्रॉब्लम थी जब हम लोग मैनुअल रेंज फिल्टरिंग कर रहे थे। तो फॉर एग्जांपल हमें एक एनीमे निकालना था रिलीज़ ईयर जिसका 2010 और 2020 के बीच में लाई कर रहा था रिलीज़ ईयर। तो उसके लिए हम लोग कैसे कर रहे थे, सिलेक्ट टाइटल रिलीज ईयर फ्रॉम एनिमे वेयर रिलीज ईयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2010 एंड रिलीज ईयर इज लेस देन इक्वल टू 2020। तो ये मुझे शो करने के लिए तरीका ये था। और वापस सेम वही रेटिंग के लिए मेरे को रेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 8.5 एंड रेटिंग इज लेस देन 9 ऐसे शो करना पड़ता। और फ्रॉम एनीमे एपिसोड्स 25 टू एंड 100, तो एपिसोड्स जिसके टोटल जो है 25 से ज़्यादा और 100 से कम है, ऐसे एनीमे शो करने थे। तो उसके लिए आपको आप देख सकते हैं हमको रिलीज ईयर बार बार लिखना पड़ रहा है, उनको फिर भी कंपेयर करके, फिर एंड, फिर रिलीज ईयर, फिर उसको कंपेयर करके, इसका सिंटेक्स है कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है इस। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास है बिटवीन। बिटवीन को यूज़ करके हम लोग वही कुछ पर्टिकुलर रेंज के अंदर हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और ये जो बिटवीन है वो नंबर्स, डेट और टेक्स्ट पे भी लगता है। और ये जो जो रेंज वैल्यूज़ दे रखी है इधर, ये दोनों इंक्लूसिव है। इसका मतलब जब हम रेंज निकालेंगे जैसे 1000 और 2000 है, तो दोनों वैल्यू इंक्लूडेड रहेगी। अगर किसी के उस कॉलम की वैल्यू 1000 है और 2000 है, तो दोनों
क्वेरी जो है फ़िल्टर आउट होगी। और इसका सिंटेक्स है कि सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर उस कॉलम का नेम बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। तो ये इसका सिंटेक्स है। फिर एग्जाम्पल था फर्स्ट वाला, मैंने आपको दिखाया था कि कैसे 2010 और 2020 के बीच में जो रिलीज़ हुए हैं एनिमे वो शो करने के लिए हमें ग्रेटर देन ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू और बीच में एंड थोड़ा सिंटेक्स थोड़ा बड़ा हो जाता था, तो हम लोग बिटवीन को यूज़ करके इसको सिंपलर फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे वेयर रिलीज ईयर बिटवीन 2010 एंड 2020। तो एक ही बार रिलीज ईयर को हमने लिखा और ये थोड़ा स्मॉल फॉर्म में हो गया और ये थोड़ा समझ में ज़्यादा आ रहा है उससे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले वाले एनीमे हम लोग निकाला जो कि 2010 और 2020 के बीच वाले रिलीज ईयर, ऐसे आउटपुट दिखेगा। नेक्स्ट, शो एनीमे विद अ रेटिंग बिटवीन 8.5 एंड 9। तो ऐसे एनीमे शो करिए कि रेटिंग 8.5 से 9 के बीच में। तो उसको शो करने के लिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 बार रेटिंग यूज़ करना पड़ता है, तो उससे मच सिंपलर फॉर्म में हम लोग बिटवीन को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज सिलेक्ट टाइटल रेटिंग फ्रॉम एनीमे वेयर रेटिंग बिटवीन 8.5 एंड 9। तो दो जो वैल्यूज़ हैं उनको एंड के साथ लेफ्ट और राइट में डालिए और बिटवीन शीट यूज़ करिए उस पर्टिकुलर कॉलम पे। तो रेटिंग जो है 8.5 से लेकर 9 के बीच में सारी शो हो जाएगी। नेक्स्ट है जो सारे एनीमे जिनके एपिसोड्स टोटल जो है 25 से 100 के बीच में, तो वो भी शो हो जाएंगे ऐसे कि बिटवीन 25 एंड 100। इससे बेटर ये वाला। तो बस बिटवीन के लिए इतना ही, कुछ बहुत सिंपल टॉपिक था बिटवीन। बाकी इसके लिए असाइनमेंट है कि सारे एनिमे जो कि 2010 और 2020 के बीच में रिलीज़ हुए हैं उनका टाइटल और रिलीज ईयर शो करिए। फिर उसके बाद ये जो मैंने अभी दिखाई दिया था वैसे तो, फिर एनिमे जिनकी रेटिंग 8.5 से 9 के बीच में और जो जेनर है उनका एक्शन और एडवेंचर हो और उनका केवल टाइटल, जेनर और रेटिंग दिखाइए। फिर एनिमे शो करिए जो कि जिनके एपिसोड जो है 30 से लेके 150 के बीच में हो और जो स्टूडियो हो वो पैरेट ना हो और केवल उसका टाइटल, स्टूडियो और एपिसोड्स दिखाइए। उसके बाद सारे एनिमे शो करिए जो 2000 और 2010 के बीच में रिलीज़ हुए हैं, जिनके टाइटल के अंदर बॉल आ रहा है और वो उसका केवल टाइटल और रिलीज ईयर शो करिए। फिर फाइंड एनिमे जिनका रेटिंग जो है वो 8.5 से 9 के बीच में हो रहा है या उनका जनर जो है वो एक्शन और मैड हाउस के बीच में होना चाहिए और जो ऑर्डर होना चाहिए वो रेटिंग के हिसाब से होना चाहिए और डिसेंडिंग उसको सॉर्ट करना है आपको। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिए एक बार पॉज करके कि इसे सॉल्व करिए कल तक और इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। थैंक यू।